आइए रिमेनिंग पार्ट देखते हैं। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 तरह के होते हैं, है ना। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। आज हम टाइप्स ऑफ नाउन देखेंगे क्योंकि ज़्यादातर जो है मतलब नाउन को समझने में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, और ज़्यादातर नाउन से क्वेश्चन बनते हैं। वर्ब भी कुछ होता है, एडवर्ब भी होता है, उससे हम बाद में किसी तरीके से हम किसी चैप्टर के हिसाब से देख लेंगे। फिलहाल पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम सिर्फ नाउन के टाइप्स को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आइए फिर देखते हैं क्या है काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन जो है 5 तरह के होते हैं। उनके नाम है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटीरियल नाउन, ठीक है। अब एक एक करके हम देखेंगे। जैसे आप इन सेंटेंस को देख सकते हैं कि अशोका वॉज अ वाइज किंग, तो यहाँ पर एक अशोका है और किंग भी है, अकबर है और किंग भी है। तो अशोका जो है इसमें ये आपने दोनों सेंटेंस देख लिया। मैं बता दूं इससे पहले मैंने यहाँ पे कर रखा है नाउन जो अशोका है और अकबर है, ये एक पर्टिकुलर किंग को रेफर करता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर किंग को अशोका कहते हैं। अगर कोई भी कहे कि अशोका, द ग्रेट अशोका, द ग्रेट अकबर, तो आप समझ जाते हैं कि कौन अशोका की बात हो रही है, किस अशोक की बात हो रही है, कौन से अकबर की बात हो रही है, ठीक है। वो जो राजा थे, वो जो बादशाह थे, उस अकबर की, उस अशोक की बात हो रही है और किसी अशोक की बात नहीं हो रही। तो ये क्या है, और जो किंग है वो इट माइट बी अप्लाइड टू एनी अदर किंग एज वेल एज टू अशोका। तो किंग यहाँ पर जो है अशोका और अकबर एक प्रॉपर नाम है, क्योंकि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, किसी खास, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, जो सिर्फ उसी जगह का प्रॉपर, उसी जगह का नाम होता है। पर्टिकुलर पर्सन का, पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर थिंग के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। और जैसे किंग है तो ये किसी और के लिए भी यूज हो सकता है। बहुत सारे राजा गुजरे हैं, बहुत सारे बादशाह गुजरे हैं, तो वो और को और बाकी दूसरों के लिए भी अप्लाई हो सकता है, तो ये कॉमन नाउन हो जाता है। लेकिन अशोका एक ही रहा है हिस्ट्री में, इतिहास में, अकबर एक ही राजा रहा है, ठीक है। तो इसलिए अशोका अकबर प्रॉपर नाउन है और किंग जो है कॉमन नाउन है। आप देख सकते हैं अशोका एक प्रॉपर नाउन है और किंग जो है एक कॉमन नाउन है। तो प्रॉपर सिमिलरली सीता इज अ प्रॉपर नाउन, सीता एक प्रॉपर नाउन है और गर्ल एक कॉमन नाउन है, क्योंकि सीता अगर किसी का नाम है तो वो वही उसी को कहेंगे सीता, हर किसी को सीता नहीं कहेंगे। गर्ल जितनी भी लड़कियां हैं सबको हम गर्ल कहते हैं। हरी इज अ प्रॉपर नाउन, हरी भी एक प्रॉपर नाउन, खास नाम है। बॉय कॉमन नाउन है, ठीक है। कलकत्ता एक प्रॉपर नाउन है, हर जगह को हम कलकत्ता नहीं कहते, कलकत्ता एक खास जगह है। और सिटी या टाउन हम किसी भी शहर, किसी भी को, हर किसी को कह देंगे। इंडिया, हर देश इंडिया नहीं है, एक खास नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन है। कंट्री एक कॉमन नाउन है। सिमिलरली द वर्ड जो गर्ल है ये कॉमन नाउन है, बिकॉज इट इज अ नेम कॉमन टू ऑल गर्ल्स, बिकॉज ये हर लड़कियों को गर्ल कहा जाता है। जबकि सीता जो है एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये एक खास लड़की का नाम सीता है, ठीक है। हर किसी का नाम सीता नहीं होता, एक खास लड़की का नाम सीता है। उसी तरह हरी एक खास लड़के का नाम है। बॉय हम हर लड़के को बॉय कह देंगे। कलकत्ता एक खास शहर का नाम है। और टाउन सिटी, दिल्ली भी सिटी है, बेंगलोर भी सिटी है, हैदराबाद भी सिटी है, ठीक है। मेरठ भी एक बड़ा टाउन है, सिटी है, टाउन जो कहना है कह लीजिए। कॉमन नाउन, तो प्रॉपर नाउन का यहाँ पर आपने, ठीक है, देखा। यहाँ पर अब देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। यानी कि कॉमन नाउन उस नाम को कहते हैं जो कॉमन होता है हर इंसान का, हर चीज का, जो सेम क्लास सेम काइंड में बिलोंग करता है। कॉमन हेयर का मतलब है यहाँ पर शेयर्ड बाई ऑल, ठीक है। ये कॉमन रूम है, दिस रूम इज शेयर्ड बाई ऑल, तो कॉमन रूम कहते हैं। इसी तरह नाम है कॉमन, नाम है ना कॉमन, तो कॉमन का मतलब शेयर्ड बाई ऑल। तो टाउन है, बॉय है, हर लड़के को बॉय कहेंगे, हर लड़की को गर्ल कहेंगे, इसी तरीके से। प्रॉपर नाउन is the name of some particular person or place or thing
प्रॉपर नाउन एक खास पर्सन, खास जगह, खास चीज के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर मीन्स वंस ओन, यानी कि उसका अपना, खुद का। हेंस अ प्रॉपर नेम इज अ पर्सन्स ओन नेम। आपका अपना नाम है, हम सब बॉय में आएंगे, मैन में आएंगे, वुमेन में आएंगे, फीमेल में आएंगे, मेल फीमेल, ये कॉमन है। लेकिन जब आपका नाम जुड़ जाएगा, रमेश, अब्दुल, ये सब क्या हो जाएंगे, ये प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। नोट दो इंपॉर्टेंट चीज है, प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, ब्लॉक लेटर में, बिगिनिंग में, है ना। पहला लेटर जो है प्रॉपर नाउन का, पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा, ब्लॉक में होगा। और प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम्स यूज्ड एज कॉमन नाउन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि प्रॉपर नाउन जो है कभी कभी कॉमन नाउन की तरह भी यूज होता है, ठीक है। जैसे ही वॉज द लुकमान ऑफ हिज एज, वो अपने टाइम का लुकमान था। एंड लुकमान को वाइज मैन के तौर पे समझा जाता है, जो लुकमान हिस्ट्री में रहे हैं उनको वाइज समझा जाता है। तो इसको कॉमन यूज किया गया, जो भी अक्लमंद आदमी होता है, सबसे अपने वक्त का सबसे वाइज इंसान होता है, बुद्धिमान होता है, उसको लुकमान कह देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अपने मोहल्ले में साइंस बहुत अच्छा जानता है, लोग उसको साइंटिस्ट के तौर पे एड्रेस करते हैं कि ये फला बंदा तो साइंटिस्ट है, तो आप उसको, वो मोहल्ले में उसको कहते हैं कि ही इज द आइंस्टाइन ऑफ आवर सोसाइटी, ठीक है। कोई बहुत अच्छी बैटिंग करता है तो ही इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ माई टीम। तो यहाँ पे सचिन तेंदुलकर क्या है तो वैसे प्रॉपर नाउन, तेंदुलकर एक ही है इंडिया में, इंडिया में क्या पूरे विश्व में एक ही तेंदुलकर है। लेकिन वहां पर क्या है कि कॉमन भी, एज अ कॉमन नाउन भी यूज कर रहे हैं उसे। तो कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर को द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट कहा जाता है वर्ल्ड में, और कालिदास को इंडिया का शेक्सपियर कहा जाता है। तो शेक्सपियर एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दिस, यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह आ गया कि शेक्सपियर इज शेयर्ड बाय कालिदास आल्सो। शेक्सपियर की क्वालिटी कालिदास में, तो इंडिया का कालिदास को इंडिया का शेक्सपियर कहा जाता है। तो यहाँ पर शेक्सपियर है तो प्रॉपर नाउन, लेकिन कॉमन नाउन की तरह यूज किया गया है। जिस तरह इंडिया का कालिदास शेक्सपियर, उसी तरह और भी कंट्रीज के कोई शेक्सपियर होंगे, तो कॉमन हो रहा है यहाँ पर। कॉमन नाउन्स इंक्लूड व्हाट आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन में कलेक्टिव नाउन भी आता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आता है, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर या कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। जब किसी नाउन को, किसी नंबर को, या किसी इंसान या किसी चीज को एक ग्रुप की तरह हम उसको जानते हैं, तो वो कलेक्टिव हो जाता है। जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट एक नाउन है, कॉमन नाउन है, ठीक है। लेकिन अगर स्टूडेंट, अगर एक इकट्ठे अगर उनको कहा जाए तो क्या कहेंगे उसको हम? जैसे क्लास है, ठीक है, क्लास, ये कॉमन कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, ठीक है, कलेक्टिव नाउन, क्योंकि हम इसे एक यूनिट की तरह बात कर रहे हैं, क्लास है, ठीक है। तो उसी तरह हम एक यूनिट क्या, इज अ नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। जब हम लोगों के संख्या को एक कलेक्टिवली एक यूनिट में बात करते हैं तो वो कलेक्टिव नाउन हो जाता है। ग्रुप में बात करते हैं तो कलेक्टिव नाउन हो जाता है। और जैसे एग्जांपल है क्राउड, लोगों के भीड़ को क्राउड कहते हैं। एंग्री क्राउड को मॉब कहते हैं। टीम, है ना, टीम होती है, स्पोर्ट्स में टीम होता है। फ्लॉक, भेड़ों की झुंड को फ्लॉक कहते हैं, जानवरों के झुंड को फ्लॉक कहते हैं। हर्ड, शिप के, है ना, फ्लॉक जानवरों के जो झुंड होता है, ग्रुप होता है, उनको एक साथ अगर एक वर्ड में कहना हो तो फ्लॉक कह देंगे। हर्ड, भेड़ को अगर कई ग्रुप में भेड़ है, 5, 10, 8, 10, 15, 20, जो भी 100, 50, उसको आप एक ग्रुप में एक नाम में हर्ड कह दीजिएगा आप। आर्मी, सेना को एक वर्ड में आर्मी कहते हैं, ठीक है। फ्लीट, फ्लीट क्या है? ग्रुप ऑफ शिप्स होता है। जूरी, ग्रुप ऑफ जजेस। फैमिली, ग्रुप ऑफ रिलेटिव्स को फैमिली कहते हैं। नेशन, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टेट को, ग्रुप ऑफ जगह को नेशन कहते हैं, ग्रुप जिसमें पार्लियामेंट। अ फ्लीट कलेक्शन ऑफ शिप्स और वेसल्स होता है। एन आर्मी कलेक्शन ऑफ सोल्जर। अ क्राउड कलेक्शन ऑफ पीपल। द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड। द फ्रेंच आर्मी वाज डिफीटेड एट वाटरलू, है ना। फ्रेंच आर्मी, यहाँ पर फ्रेंच आर्मी कलेक्टिव नाउन है। ज्यूरी कलेक्टिव नाउन है यहाँ पर। हर्ड कलेक्टिव नाउन है। आर्मी कलेक्टिव नाउन है यहाँ पे। पुलिस, यहाँ पर देखो, पुलिस भी कलेक्टिव नाउन की तरह यूज किया गया, क्राउड भी यूज किया गया है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ क्वालिटी,
action or a state considered apart from the object to which it belongs। ठीक है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेसिकली किसी क्वालिटी के नाम को कहते हैं। कोई इंसान के अंदर कोई गुण होता है, अच्छा या बुरा, है ना, तो उस क्वालिटी को हम नाउन कहते हैं। जब उसका कुछ नाम है, क्वालिटी को नाउन कहते हैं, एक्शन को नाउन कहते हैं, स्टेट यानी कि कंडीशन को हम नाउन कहते हैं। जैसे क्वालिटी में आपका गुडनेस अच्छाई हो गया, काइंडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, हार्डनेस, ब्राइटनेस, ऑनेस्टी, विजडम, ब्रेवरी, करेज भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हॉस्टिलिटी भी आप कह सकते हैं, हॉस्टिलिटी भी आप कह सकते हैं यहाँ पर, तो ये सब नाउन हो जाएगा। स्टिफनेस, टफनेस, ब्राइटनेस। ठीक है, एक्शन में आपका लाफ्टर, हंसी, थेफ्ट, चोरी, मूवमेंट, जजमेंट, हेट्रेड, नफरत, है ना, ये एक्शन है नफरत। ठीक है, तो हेट्रेड वर्ब से बन रहा है। ठीक है, ये सब जो है वर्ब से बनेगा। एक्शन जो है हमेशा वर्ब से बनेगा। जैसे जिरुंड होता है तो स्विमिंग, स्विमिंग यहाँ पर अगर सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये आपका नाउन हो जाएगा, एक्शन में आ रहा है ये। स्टेट, अवस्था, कंडीशन, हालत। चाइल्डहुड, बचपने का एक कंडीशन, एक अवस्था, बचपने की हालत। बॉयहुड, लड़कपन। ठीक है, बचपन, चाइल्डहुड, बॉयहुड, लड़कपन। यूथ, जवानी। स्लेवरी, गुलामी। स्लीप, नींद। सिकनेस, बीमारी। डेथ, मौत। पॉवर्टी, गुर्बत। ठीक है, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। क्योंकि ये सारी चीजें जो है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की खास बात ये कि मैंने बताया था थिंग में इंक्लूड होता है। नाउन में, थिंग में दो चीजें इंक्लूड होती है, वो चीजें जो टेंजिबल होती है, जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन और वो भी चीज होती है नाउन में जिसको हम सिर्फ, जो हमारे 5 सेंसेस में नहीं कैप्चर हो सकती, लेकिन हमारे कॉमन सेंस में वो बात आती है, सिर्फ हम उसे समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं, हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो ये वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्वालिटी आप इसको देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ऑनेस्ट, एक्शन, लाफ्टर, आप इसको महसूस कर सकते हैं। लाफ्टर एक एक्शन है, लेकिन हंसी की कोई तस्वीर नहीं। हर इंसान अलग अलग तरीके से हंसता है, लेकिन हंसना एक कॉन्सेप्ट है जो हम समझते हैं। ठीक है, गुडनेस भी एक कॉन्सेप्ट है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, इट्स अ मेंटल कॉन्सेप्ट, आपके माइंड का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, स्लेवरी, ये सब एक कॉन्सेप्ट है कि बचपना हम इसे कहते हैं। ठीक है, द नेम्स ऑफ द आर्ट्स एंड साइंस, अगर आर्ट्स एंड साइंस का जो नाम होता है उसको भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं। ये ग्रामर का एक है। जैसे ग्रामर अगर कह दिया, ये आर्ट्स में आता। म्यूजिक, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। वी कैन स्पीक ऑफ अ ब्रेव सोल्जर, अ स्ट्रॉन्ग मैन, अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ठीक है, हम कह सकते हैं कि अ ब्रेव सोल्जर, अ स्ट्रॉन्ग मैन, अ ब्यूटीफुल फ्लावर, बट वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ दीज क्वालिटीज अपार्ट फ्रॉम एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। लेकिन हम ये जो ब्रेव होता है, ठीक है, ब्रेवरी, ठीक है, स्ट्रेंथ, इसी से हम ब्यूटी, हम कह सकते हैं ये बहादुर आदमी है, ब्रेव सोल्जर, लेकिन हम इन्हीं क्वालिटीज को, ब्रेवरी को, ब्रेव होने की क्वालिटी को, स्ट्रांग होने की क्वालिटी को, ब्यूटीफुल होने की क्वालिटी को हम इस ऑब्जेक्ट से, इस सोल्जर से, मैन से, फ्लावर से अलग करके भी हम सोच सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि उस इंसान के साथ ही हम एट्रीब्यूट जोड़कर हम उसको आइडेंटिफाई करके हम उसे देखें, हम उसे अलग से भी रख, तो हम उसे ब्रेवरी कह सकते हैं, स्ट्रेंथ कह सकते हैं, ब्यूटी कह सकते हैं। ठीक है, so also we can speak of what persons do or feel apart from the person themselves। अगर मैं कहूँ कि I eat a mango, तो मैं eat को अलग से एक्शन नाउन बनाकर अपने से अलग करके भी हम बोल सकते हैं। किसी इंसान के साथ, उसको व्यक्ति के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे ईटिंग, खाना, तो खाना एक एक्शन है, एक नाउन है। ईटिंग इज गुड, ईटिंग ऑन टाइम इज गुड। स्विमिंग एक नाउन है, एक्शन है। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो उसको हम अलग करके देख सकते हैं और उसको एक नाम दे सकते हैं। द वर्ड एब्स्ट्रैक्ट मीन्स ड्रॉन ऑफ। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है तो एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है, हमने इसे डिड्यूस किया है, ड्रॉ किया है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने का तरीका होता है, एडजेक्टिव से बनाते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं।
एडजेक्टिव से बनाएंगे, काइंड एडजेक्टिव था, हमने उससे काइंडनेस बना दिया, ठीक है। ऑनेस्ट एडजेक्टिव था, हमने उससे ऑनेस्टी बना दिया, ठीक है। तो ये सारे जो है, और ज्यादातर एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो इसी तरीके से बनाए जाते हैं, एडजेक्टिव से बनाए जाते हैं और वर्ब से भी बनाए जाते हैं। जैसे ओबे से हमने ओबीडियंस बना दिया, ग्रो से हमने ग्रोथ बना दिया, ठीक है। और कॉमन नाउन से भी बनाते हैं, चाइल्ड कॉमन नाउन है, उससे हमने चाइल्डहुड बना दिया। स्लेव कॉमन नाउन है, हमने उससे स्लेवरी बना दिया। अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स इज वेदर दे आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। एक और नाउन का क्लासिफिकेशन है कि वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। काउंटेबल नाउन्स, ठीक है, या अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पीपल एटसेट्रा दैट वी कैन काउंट। काउंटेबल नाउन जिसे हम काउंट कर सके वो काउंटेबल होता है, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल होता है। जैसे बुक, पेन, एप्पल, बॉय, सिस्टर, डॉक्टर, हॉर्स, ये सब काउंटेबल नाउन है, हम इसे काउंट कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन में आता है, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मिल्क, ऑयल, शुगर, गोल्ड, ऑनेस्टी, दे मेनली डिनोट मटेरियल सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। मटेरियल सब्सटेंसेस को कहा जाता है जो मैटर का बना होता है, ठीक है। और द्रव्य पदार्थ जिसको मटेरियल कहते हैं, सब्सटेंस द्रव्य पदार्थ। और एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स को हम काउंट नहीं कर सकते। ऑनेस्टी को 1 2 3 4 ऑनेस्टी हम नहीं बोल सकते, ठीक है। सिर्फ हम दूध को, तेल को नहीं गिन सकते हम। तो ये आपका जो है मतलब अब यहाँ से थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं, ड्रिल हो जाएगा हल्का फुल्का। पॉइंट आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड से वेदर दे आर कॉमन। अब हमें देखना है कि नाउन को पॉइंट आउट करना है, बताना है। जो इसमें यहाँ पर क्राउड है तो हमें इसको बताना होगा कि कॉमन है कि प्रॉपर है, कलेक्टिव है कि एब्स्ट्रैक्ट है। तो क्राउड क्या है? क्राउड कलेक्टिव नाउन है, हमने पढ़ा है, ठीक है। क्राउड एक क्या है? कलेक्टिव नाउन है ये। क्राउड एक कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद जो है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमें ट्रूथ बताना है। द ट्रूथ क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसे हम, ये कॉन्सेप्ट है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये। हमें सिर्फ इसे मतलब सिर्फ सोच सकते हैं इसके बारे में हम। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 20 पुपिल्स, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या क्लास बताना है। क्लास क्या है? क्लास एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। क्लास एक कलेक्टिव नाउन है हमारा। पुपिल्स, स्टूडेंट ग्रुप को, स्टूडेंट को एक कहते हैं, तो पुपिल्स क्या हो जाएगा? अगर पुपिल्स की बात करें तो पुपिल्स कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। द एलिफेंट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ हमें बताना है तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सोलोमन वॉज फेमस फॉर हिज विजडम, अब हमें यहाँ पे सोलोमन बताना है और विजडम बताना है। तो सोलोमन क्या है? प्रॉपर नाउन है ना, नाम है ये। और विजडम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो प्रॉपर नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये हमारा आंसर होगा। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, क्लीनलीनेस भी नाउन है और गॉडलीनेस भी नाउन है। तो क्लीनलीनेस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और गॉडलीनेस भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट है जो हमारे दिमाग में तो आ सकता है लेकिन हमारी आंखों में नहीं आ सकता, है ना, हमारे हाथों में नहीं आ सकता। यानी कि हम इसको इमेजिन कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट है कि हम इसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। वी सॉ फ्लीट ऑफ शिप्स इन द हार्बर, फ्लीट क्या है? फ्लीट एक कलेक्टिव नाउन है।
ग्रामर का भी हमने पढ़ा कि आर्ट्स एंड साइंस के नाम को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, तो ग्रामर यहाँ पर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एंड गोदावरी ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स एवरी ईयर, गोदावरी एक नदी का नाम है, तो ये एक प्रॉपर नाउन है। A committee of 5 was appointed committee, ठीक है, कमिटी में कई सारे लोग होते हैं तो कलेक्टिवली उसको हम क्या कहते हैं, कमिटी। कलेक्टिव नाउन में हम उसको कमिटी कहते हैं, तो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा ये, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो जवाहरलाल नेहरू जो है नाम है खास इंसान का, तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। द सोल्जर्स वर रिवॉर्डेड फॉर देयर ब्रेवरी, ब्रेवरी को हमें यहाँ पर बताना है, ब्रेवरी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई है। विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस, ठीक है, हैप्पीनेस को हमें बताना है, हैप्पीनेस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। He gave me a bunch of grapes, बंच को बताना है ना, जब गुच्छे में होता है कई सारे अंगूर एक जगह होते इकट्ठे तो उसको बंच कहा जाता है, तो कलेक्टिव नाउन होगा ये। I recognized your voice at once, आवाज, ठीक है, आवाज किसी की भी हो सकती है, आवाज किसी एक चीज को हम आवाज कहते हैं, हर चीज को हम आवाज नहीं कहते, तो आवाज एक नाउन है, ठीक है, ये तो क्लियर है, लेकिन ये किसी की भी आवाज हो सकती है, तो यहाँ पर आवाज जो है कॉमन नाउन है। आवर टीम इज बेटर देन देयर्स, तो टीम यहाँ पर क्या है, कलेक्टिव नाउन है। नेवर टेल अ लाई, झूठ, ये एक कॉन्सेप्ट है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये। विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ, हमें विजडम बताना और स्ट्रेंथ बताना है, ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। विजडम और स्ट्रेंथ ये दोनों कॉन्सेप्ट है, कोई इसको देख, टेंजिबिलिटी नहीं है इसकी, कोई फिजिकल फीचर नहीं है। आई बिलीव इन इज इनोसेंस, इनोसेंस इसका भी कोई फिजिकल शेप नहीं होता, तो इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आई ऑफन थिंक ऑफ द हैप्पी डेज ऑफ चाइल्डहुड ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, स्टेट है, कंडीशन है। The streets of some of our cities are noted for their crudeness, cities बताना है और crudeness बताना है। cities क्या होगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, और crudeness एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, तो यहाँ पर हम आ जाएंगे। What is your verdict gentlemen of the jury, जूरी हमें बताना है, ग्रुप है, ग्रुप ऑफ जजेस को बोलते हैं नॉर्मली, मतलब कन्वर्सेशनल लैंग्वेज में, तो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा ये। That's all for the day, यहीं पर हमारी क्लास जो है सेशन पार्ट ऑफ स्पीच का खत्म होता है। थैंक यू ऑल।